अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल और जिस तरह से ठेले से कीमे वाले समोसे मिलते हैं ना, उसी की रेसिपी आज मैं आपको देने जा रही हूँ। लेकिन इसे बनाएंगे मेरे स्टाइल में और ये बेहद जूसी और यमी बनकर तैयार होते हैं। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसे बनाकर फ्रीज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप किए बिना देखना है, अच्छी लगे इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी तो आपने लाइक भी ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच, ये हमें चाहिए। इसके बाद मैंने लिया है आधा किलो बीफ कीमा। अच्छा, आप चाहें तो चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, और हरी मिर्चों का पेस्ट ये भी 1.5 खाने का चम्मच। मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/3 चाय का चम्मच, हल्दी 1/3 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको आपने भूनना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो कीमे का जो स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी भूनने से। तो 5 से 6 मिनट इस कीमे को अच्छे से भूनने के बाद, अच्छा जो बाहर से जो हम कीमे वाले समोसे लेते हैं ना, वो भी इसी तरह से बनाते हैं और उनका कीमा बहुत ही बारीक बारीक होता है, लेकिन मैं क्योंकि घर पे बना रही हूँ तो थोड़ा सा फ़र्क तो होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो आप बिल्कुल बारीक कीमा भी ले सकते हैं। अब मैंने इसको स्टीम कुक होने के लिए रख दिया था, कम से कम भी 25 से आधे घंटे के लिए आपने इसको लाजमी रखना है, तभी आपका कीमा गलेगा। और जो चूल्हे की आंच है, जिस तरह हम चावल को दम पे रखते हैं ना, बिल्कुल वही आंच होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। जो कीमे का पानी था मैंने इसको उसी में पकाया है। अब लास्ट पॉइंट पे मैंने इसमें डाला है 1.5 कप बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज को आपने 1.5 से 2 मिनट तक के लिए पकाना है, सिर्फ सॉफ्ट होने तक। इससे ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। जो ठेले वाले क्या करते हैं, वो कीमा पकाने के बाद चूल्हे की आंच बंद कर देते हैं और ऊपर से सारे मसाले भी डालते हैं और प्याज भी डालते हैं। और ये हरा धनिया मैंने इसमें डाला है 1 कप के जितना, और इसको मिक्स करके तो फिलिंग कर लेते हैं डायरेक्ट। लेकिन मैंने प्याज को 1 से 1.5 मिनट तक के लिए पकाया था, सिर्फ नरम होने तक। और क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ करना है 1 हफ़्ते तक, इसलिए मैंने इसको पकाया है। अगर आप इसको फ्रीज़ नहीं कर रहे तो फिर आप चूल्हा बंद करके और कीमे में डायरेक्ट प्याज डाल के उसको मिक्स करके तो उसका समोसा बना सकते हैं। ठीक है, अब कीमे को मैंने रख दिया है साइड पर ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 4 से 5 खाने के चम्मच, और इसमें आपने इतना पानी डालना है कि ये गाढ़ा सा लेई आपके पास बनकर तैयार हो जाए। अच्छा, अब इन समोसों को ना मांडा पट्टी के साथ ही बनाया जाता है, और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, और ये है इसको फोल्ड करने का तरीका। अब इसमें ना तो ओवर फिलिंग आपने करनी है और ना ही बिल्कुल कम, ये देखें। अब इसके ऊपर अच्छी खासे अमाउंट में आपने ये इसकी लेई लगानी है, और इसको इस तरह से सख्ती से, थोड़ा सा सख्त हाथ लगाते हुए आपने फिक्स कर देना है। तो ये समोसा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से मैं एक समोसा और भी आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ। अच्छा, इसी के साथ अगर आप रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है, यानी कि किस किस ने थम्स अप दिया है। इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के बदले मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक लाइक बटन चाहिए होता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। और मुझे पूरा यकीन है इतनी परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको दी है, आपको बेहद पसंद आएगी। तो इस खुशी में आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आप इनको चाहें तो 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपसे यही कहूँगी कि मत कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें प्याज को इतना ज़्यादा कुक नहीं किया है। तो आप सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए ही इसको स्टोर कीजिएगा, फ्रीज़ कीजिएगा। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल में मैंने ये सारे समोसे इसमें जितने आ सकते थे डाल दिए हैं, और इनको लाइट गोल्डन
और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ऑयल गरम गरम हो, चूल्हे की आंच जल रही हो, तभी आपने फ़ौरन से समोसे निकाल लेने हैं। इससे क्या होता है कि ये समोसे हों या कोई भी चीज़ आप फ्राई करने वाली बना रहे हो ना, तो वो ऑयल को सोक नहीं करते। तो सारे समोसे मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। अच्छा, मुझे रोज़ा था तो मैंने इसको एक बाइट नहीं लिया था, मैंने मुंह में जस्ट आपको खोल के दिखा रही हूँ। और ये बहुत जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, हेल्दी हैं क्योंकि हमने इसे मीट से बनाया है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।